गुड मॉर्निंग साथियों, जय माता दी। सभी मित्रों को सुबह की राम राम, सुप्रभात। आज देख रहे हैं फिर से एक नई प्यारी सी सुबह हो गई है और बहुत ही शांत और सुहावना मौसम है। पक्षियों की प्यारी प्यारी आवाज़ें आ रही हैं और मैं इस टाइम जा रहा हूँ मॉर्निंग वॉक पे। इस टाइम बारिश बंद है और बहुत ही साफ़ और सुथरा मौसम है। कल हमारा ग्रीन घास का काम हो गया था। सुबह का मौसम बहुत ही शांत और सुहावना होता। हरियाली बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जहाँ जहाँ सूखे पैच दिखते थे वो सब हरे भरे दिखने लगे। साथियों, आज देख रहे हैं हमारे फार्म हाउस का हम यहाँ बोर्ड लगा रहे हैं, जिससे हमारे कई सारे गेस्ट आते हैं, थोड़ा आगे को निकल जाते हैं, पता नहीं चलता। तो आज यहाँ पे हम दो बोर्ड लगवा रहे हैं। नमस्कार अंसारी जी। आसमान में ये हमने साथियों बोर्ड लगा दिया है। आप लोग बताइएगा हमारा बोर्ड आपको कैसा लगा, क्योंकि कई सारे गेस्ट आते हैं, उनकी शिकायत होती थी कि यहाँ समझ में नहीं आता, क्योंकि प्रॉपर्टी हमारी 50 मीटर नीचे है। तो हमने फिर यहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया। दो बोर्ड लगाए हमने। ठीक है जी मुन्ना, एक बोर्ड है। साथियों, आप देख रहे हैं हमारे घास पे भी तराई का काम चल रहा है, क्योंकि उसको 4 से 5 दिन तर करके रखना है। पूरन जी इस पे पानी की बौछारें कर रहे हैं। अब देखने में लग रहा है कि वाकई ये ग्रीन बेली वृंदावन है। बहुत ही खूबसूरत रिच लुक आ रहा है घास का। ये देखिए, ये विक्की भी हम दिल्ली से लेके आए थे, क्योंकि यहाँ पे कोई छोटी गाड़ी थी नहीं। पूरन जी वगैरह को सामान वामान लाना पड़ता था इन लोग को, तो उसके लिए दिल्ली से लेके आए थे। बहुत ही खूबसूरत बेली का व्यू आ रहा है। साथियों, जो हमने घास लगाई थी इस पे पानी देना बहुत ज़रूरी है। 1 हफ्ते तक इसको पानी में तर रखना पड़ेगा, जिससे इसकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अभी पूरन जी लगे हुए हैं। जैसी इसकी पकड़ मजबूत हो जाएगी, ये पूरी हरी भरी हो जाएगा, पूरा पैच भर जाएगा अच्छे से। पानी देने के बाद और ज़्यादा खिल रही है, हरी भरी लग रही है, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी हो रही है, क्योंकि आज बारिश हुई नहीं 1 हफ्ते। साथियों, अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और दोपहर के टाइम ही यहाँ पे बादलों की बहुत ही सुंदर छटा देखने को मिलती है। ये सारे जितने भी प्रकृति प्रेमी हैं उन लोगों के लिए सबसे सुइटेबल और सबसे मनपसंद जगह जो है मुक्तेश्वर ही है। आजकल बहुत लोगों की यहाँ क्वारी आती है, क्योंकि यहाँ एक तरीके से स्वर्ग बसता है। यहाँ भोलेनाथ जी की रहमत बरसती है। जिधर भी आपकी नज़र जाएगी सुंदर सुंदर खूबसूरत से दुधिया बादल हैं, जो वेली में 4 चांद लगाते हैं। जैसे लगता है किसी औरत का श्रृंगार किया गया हो, नई नवेली कोई दुल्हन हो। अपने आप ही वेली को खूबसूरत बना देते हैं। पूरा नीला आकाश और उसके अंदर दुधिया बादल, अल्टीमेट व्यू है। ये देखिए, क्या कहने इन नज़ारों के। चारों तरफ से हमारे पहाड़ हैं, बीच में हमारा कॉटेज है, ग्रीन वैली वृंदावन। और यहाँ का अल्टीमेट व्यू है, प्योर एंड नेचुरल। ये साथियों, कुछ हमारे गेस्ट के लिए हम लाए थे। कई लोग डिमांड करते हैं, तो हमने प्रीमियम कॉफ़ी रखी है। डेविडोप की कॉफ़ी है हमारे पास। नेस्कैफ़े भी हम यूज़ करते हैं, और हमारे पास हर्शीज़ का सिरप वगैरह भी है, क्योंकि कई बार कस्टमर चॉकलेट शेक वगैरह, मिल्क शेक या कोल्ड कॉफ़ी वगैरह के लिए रिक्वायरमेंट करते हैं। तो सारी चीज़ें भी हम लाए हैं। नमस्कार साथियों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? अभी कुछ थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं बोला आप लोगों से कुछ बात करें। कई सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं, बार बार कमेंट्स में यहाँ के
प्रॉपर्टी के बारे में और कंस्ट्रक्शन के बारे में रेगुलर हमसे पूछते रहते हैं, तो आज मैं उसी पे एक वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि ऑलरेडी इस पर मैंने 1-2 वीडियो पहले भी बनाई है, लेकिन फिर भी बार बार लोगों के फ़ोन आते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 2023 में मैंने यहाँ पे 3 नाली ज़मीन खरीदी थी और हमने 3 नाली ज़मीन की हमने 3 रजिस्ट्रियाँ करवाई। सवाव नाली की 2 रजिस्ट्रियाँ करवाई अलग अलग नामों से, क्योंकि यहाँ पर एक फैमिली हस्बैंड वाइफ बच्चे सवाव नाली ज़मीन ही खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा ज़मीन लेनी है तो आप अपने माता पिता के नाम से ले सकते हैं, या अपने भाइयों के नाम से, या बेटे अगर आपके शादीशुदा हैं तो उनकी अलग फैमिली बन जाती है, आप उनके नाम से भी ज़मीन ले सकते हैं। क्योंकि इस चीज़ को लेकर लोगों में हमेशा कन्फ्यूजन बनी रहती है कि बाहर का आदमी सवाव नाली ही ले सकता है तो आपने ज़्यादा कैसे ले ली। तो ये चीज़ मैंने आपकी क्लियर कर दी इसमें। अब रही दोस्तों दूसरी चीज़ यहाँ पर प्रॉपर्टी को लेके, तो आप लोगों को बता दूं साथियों, इस टाइम पहाड़ों में बाहर से बहुत ही ज़्यादा लोग आ रहे हैं और यहाँ बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टी सेल परचेज हो रही है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ बहुत मिनिमम ही प्लॉट बचे हुए हैं, प्लॉट बहुत कम बचे हुए हैं। प्लॉट अगर हैं तो या तो ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड हैं या एससी लैंड बहुत सारे हैं यहाँ पे। जो जनरल लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हैं, और अगर आपको मिलेंगे भी तो हमारे दाड़ीमा से थोड़ा दूर पे मिलेंगे, 5, 7, 10 किलोमीटर के दूर पे आपको मिलेंगे। क्योंकि हमारी जो वैली है ये हमारी ये यहाँ पे क्या खेती होती है, यहाँ 12 महीने पे यहाँ खेती होती है, तो इसलिए हमेशा ये हरा भरा रहता है यहाँ पे। यहाँ पानी की सुविधा है, सारी फैसिलिटी से, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर्टी बहुत ही कॉस्टली है। साथियों अगर आप लोग यहाँ पे ज़मीन लेना चाहते हैं तो कम से कम यहाँ पे ज़मीन का रेट की बात करें, अगर पैदल के रास्ते में, अगर मेन रोड से 200-300 मीटर पैदल का रास्ता है तो उस ज़मीन की कीमत यहाँ पे आज 8 लाख रुपए से 12-13 लाख रुपए नाली का रेट है। अगर ऑन रोड प्रॉपर्टी की बात करें यहाँ पे, तो प्रॉपर्टी का प्राइस जो इस टाइम यहाँ चल रहा है 15 लाख रुपए से लेके 20-22 लाख रुपए नाली का यहाँ पे जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है साथियों, जो भी यहाँ पर लैंड बिकने में आता है उसका टोकन तो यहाँ डीलर और जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी के यहाँ काम करते हैं वो लोग ही कर देते हैं। किसी से प्रॉपर्टी बिकने में आती है तो खुद ही पैसे देके उसका टोकन उठा लेते हैं और उसको भी महंगा करके बेचते हैं। तो जो भी लोग अगर आप यहाँ ज़मीन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ज़मीन अब थोड़ी सी कॉस्टली है, पहले जैसी बात नहीं रह गई है। जिन्होंने पहले लैंड यहाँ ख़रीद लिया उनके लिए तो ठीक था। अब अगर आपके पास बजट है, ठीक ठाक बजट है, तभी आप यहाँ लैंड परचेज कर सकते हैं। या तो फिर आप थोड़ा सा रोड से दूर अगर जाना चाहेंगे तो आपको अच्छी लैंड यहाँ मिल जाएंगी, अगर आपके पैदल के रास्ते में जाना चाहते हैं। एक तो ये बात हो गई साथियों। दूसरी बात है कंस्ट्रक्शन को लेके, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन और सबसे ज़्यादा फ़ोन कंस्ट्रक्शन को लेके आते हैं। तो साथियों लोग ये पूछते हैं कि आपने इतने कम टाइम में बना लिया। मैंने यहाँ पर अपना सेल्फ डिपेंड काम कराया था और इससे पहले मैं प्रॉपर्टी का काम करा चुका हूँ। मैंने 3-4 मकान पहले बनवाए हैं, तो मेरे को जो है प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन का पूरा आइडिया है, और इसलिए मैं थोड़ा कॉस्ट कटिंग करके कम टाइम में और कम खर्चे में मैंने यहाँ प्रॉपर्टी अपनी तैयार करा ली। अगर आप लोग भी अपने खुद से काम कराना चाहते हो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1 चीज़ तो सबसे पहले ये है दोस्तों कि आपको यहाँ पर लेबर और मिस्त्री की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पहाड़ों पे निर्भर रह के काम कराना चाहते हैं तो यहाँ लेबर मिस्त्री की शॉर्टेज है। ज़्यादा जो लेबर मिस्त्री हैं वो कॉन्ट्रैक्टर के नीचे ही काम कर रहे हैं। सेल्फ डिपेंड काम करने वाले लेबर मिस्त्री बहुत कम रह गए हैं। अगर आप बाहर से लेबर मिस्त्री ला सकते हैं तो आप यहाँ अच्छा पैसा बचा सकते हैं। पहली चीज़ हो गई पैसे बचाने के मामले में। दूसरा चीज़ ये हो गया कि आप उसका नक्शा डिज़ाइन ऐसा बनाएं जिस पे कम कंस्ट्रक्शन का खर्चा आए। कई लोग क्या बहुत ज़्यादा शहर के सिस्टम के हिसाब से बना लेते हैं, उसमें क्या है कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ जाती है। आप जो भी डिज़ाइन फाइनल करें पहाड़ को देखते हुए, यहाँ की जो नेचुरलिटी है उसको बनाए रखने के लिए खुलापन होना चाहिए आपके मकान में, उस हिसाब से आप डिज़ाइन करें। आपने मेरी प्रॉपर्टी आपने देखी होगी, उसको मैंने ज़्यादा से ज़्यादा खुला रखा। मेरे पास बहुत जगह खाली पड़ी थी। चाहता तो मैं, जैसे लोग होटल चलाना है और कई चीज़ें चलाने के बहुत सारे कमरे बना देते हैं कि बहुत सारी हमको बुकिंग मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, तो लेकिन उसमें क्या होता है साथियों कि उसका पूरा मज़ा ख़राब हो जाता है। कम रूम बनाइए लेकिन अच्छे होने चाहिए, शानदार होने चाहिए, वैली व्यू अच्छा होना चाहिए, सामने में बैठने के लिए आपका बरामदा हो, पोर्च एरिया होना चाहिए, बड़ी बड़ी खिड़कियां होनी चाहिए, और सिंपल सोवर मकान आप बनाइए। यहाँ पे पहाड़ों में शहर की तरह कंस्ट्रक्शन मत कराइए। अगर आप शहर की लाइफ स्टाइल को यहाँ अपनाएंगे पहाड़ों में आके तो आपको कंस्ट्रक्शन का खर्चा आपको महंगा पड़ जाएगा। ये चीज़ आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा।
दूसरी चीज़, अगर आप कंट्रैक्टर के थ्रू यहाँ पर काम कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आइए। यहाँ पर आप देखिए उस कंट्रैक्टर ने किसका किसका काम किया हुआ है, उससे अलग से मिलिए आप और उसके बारे में जानिए। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का जो काम करने वाले लोग हैं, कई सारे यहाँ पे लोग जो काम करते हैं, उनकी पहले साइट विजिट करके आप देख लीजिए और जिन्होंने काम कराया उनसे पता कर दीजिए कि उनको कहाँ तक छीला है उसने। वो अपनी हालत खुद ही बयां कर देंगे, भाई साहब यहाँ जो भी काम कराता है इतना ईजी नहीं है। क्योंकि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं किसी से तो उससे पूरा आप एग्रीमेंट ज़रूर बनाएं, बिना एग्रीमेंट के बात मत करें और उसकी बातों में कभी भी मत आएँ। साइट विजिट ज़रूर कीजिए। 3-4 लोगों के जो काम कर रहे हैं, जो लोग यहाँ काम करा रहे हैं पहाड़ों में, उन लोगों के काम को आप देखिए। काम को देखने के बाद ही आप किसी को फाइनल कीजिए। अगर आप अपने आप से काम कराना चाहते हैं तो अगर आपके पास क्षमता है, आपके पास उतनी पावर है, आप टाइम दे सकते हैं तो आप खुद से काम करा सकते हैं। देखने में लगता है बहुत टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है, हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ रह के मैंने काम कभी नहीं कराया। मैं महीने में 1 दिन ही आता था यहाँ पे, सिर्फ सबका पेमेंट करने के लिए आता था और सबका हिसाब मैं महीने में ही करता था। मैंने कभी किसी को कैश पेमेंट में काम नहीं कराया, चाहे वो लेबर हो, मिस्त्री हो, गाड़ी वाला हो, घोड़े वाला हो, या कि हल्द्वानी से जो मटेरियल आता था उसका भी मैं महीने में हिसाब करता था। मैंने कभी किसी को कैश पेमेंट नहीं दी, क्योंकि मैं व्यापारी आदमी हूँ, इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, जब भी आप कंट्रैक्टर से काम करवाएं उसकी साइट विजिट कर लीजिए, उसको देख लीजिए उसने कहाँ कहाँ काम किया है। हो सकता है कि जिसके यहाँ काम किया हो पहले से आदमी रो रहा है, वो तो फंसा है, आप भी जाके वहाँ फंस जाएं। काम जो होता है, बहुत अच्छे लोग भी यहाँ पे, ऐसे अच्छे लोग भी हैं काम करने वाले, जो क्या क्वालिटी पे विश्वास करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो क्या होता है कि उनकी नीयत अच्छी है, वो ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो पैसे लेते हैं। हो सकता है थोड़ा सा आपको कई चीज़ों में थोड़ा सा आप उसे क्लियर करके चलेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और बाकी कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर आप अंधा भरोसा करके उन पर छोड़ दिए तो उनकी हालत, आपकी हालत भी ख़राब हो सकती है। तो ये विशेष रूप से आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। काम खुद से कराइए या कंट्रैक्टर के थ्रू कराइए। एक विश्वसनीय आदमी होना चाहिए जिसका 5-10-12 साल का कम से कम अनुभव हो। ऐसे लोगों से काम कराइए। जो नए नए आजकल बन गए हुए हैं, कंट्रैक्टर बन के घूम रहे हैं, उनसे तो खास करके बच के चलिए आप, नहीं तो ऊपर से नीचे तक आपको छील देंगे वो, आप कहीं के नहीं रहेंगे। उनके थ्रू अगर आप गलत आदमी के थ्रू फंस गए अगर आप, तो समझ लीजिए जो भी आपकी जहाँ भी प्रॉपर्टी बनी है वो सब बेच के आपको यहाँ लगाना पड़ जाएगा। क्योंकि कई लोगों को मैं जानता हूँ जो बहुत ही अपना तेज और समझदार बनते थे, उनकी हालत यहाँ ख़राब हो गई है। अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो सावधानी बरत के काम करने में कोई नुकसान नहीं है। अच्छे लोगों के साथ जाइए, उनसे पूरी डिटेल लीजिए, क्या क्या आप काम कराना चाहते हैं और वो क्या क्या काम करेंगे, हर चीज़ को क्लियर करके चलिए। बाकी देख रेख के लिए तो आप यहाँ केयर टेकर आपको मिल ही जाते हैं। आप अगर खुद से माल मटेरियल मंगाते हैं तो वैसे भी आप काम किसी से करा सकते हैं। लोकल का कोई भी आदमी पकड़ के आप जो विश्वसनीय आपको लगे उसके थ्रू काम कराइए, काम को चेक करते रहिए, ऐसे भी आप काम करा सकते हैं। क्योंकि दुनिया काम कराई, हर आदमी खुद काम नहीं करा सकता, लेकिन जिसके थ्रू आप जा रहे हैं वो विश्वसनीय होना चाहिए। अपनी मेहनत का और ईमान का खाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका हक है। सब अगर कोई टाइम देगा तो 4 पैसे कमाएगा, उसमें कोई बुराई नहीं होती, लेकिन वो ठीक हो। नहीं पता चला यहाँ पर क्या हो रहा है, एक जो मैंने यहाँ पे कॉस्टिंग कराई, जो मैंने अपने यहाँ फार्म हाउस तैयार कराया है, मेरा 35 से 36 लाख रुपए खर्चा आया। अगर यही जो गलत जगह फंस के काम करा रहे हैं तो यही उनका कम से कम 75 से 90 लाख रुपए का यही उनका खर्चा आ जाता। क्योंकि लच्छेदार बातों में नहीं आना है, समझदारी दिखानी है। मैं यही कहना चाहता हूँ। मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर करके बता दी। यहाँ ना ही कोई यहाँ अच्छा है ना ही कोई बुरा है। आप अपने ऊपर आप ध्यान रख के काम कराइए और काम की क्वालिटी को, उनके काम को चेक कर लीजिए, सब कुछ आपको आइडिया आ जाता है। काम किसी का काम भी देख लो, उससे पता चल जाता है कि उसकी काम की क्वालिटी कैसी है। उसके बाद आप काम कराइए। यहाँ सब लोग ना ही बुरे हैं ना ही अच्छे हैं। सावधानी बरतने में कोई बुराई नहीं होती। किसी को भी आप काम दे सकते हैं, लेकिन है सोच समझ के और उसके काम को देख के ही काम दीजिए। बस यही कहना चाह रहा था मैं। साथियों, एक सीक्रेट मैं आपको और बताता हूँ। अगर आप मकान बनाते हैं यहाँ पे, तो जहाँ पे भी आपकी ज़मीन है वहाँ पे जो भी आपका लोकल पड़ोसी है उसको अपने साथ ज़रूर जोड़िए। उस बेचारे का भी भला हो जाएगा, उसको भी 2 पैसे की इनकम हो जाएगी, फिर भी आपको सस्ता ही पड़ेगा। हमने भी ऐसा किया है।
पानी वानी के लिए आपको बहुत ईजी हो जाएगा। नहीं तो यहाँ तो पानी मकान बनाने में लोग पानी ही 2.5 से 3 लाख 4 लाख रुपए पानी का पैसा ही दे देते हैं। जहाँ भी आप जो भी आप मटेरियल पानी हर चीज़ के डील में खुद आप शामिल हो, खुद आप डायरेक्ट बात कीजिए, दूसरों के ऊपर काम मत छोड़िए आप। अगर आप दूसरों को काम बांटते रहेंगे तो आपको बहुत ही महंगा पड़ेगा। हर चीज़ के लिए आप डायरेक्ट बात कीजिए, आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा। पानी यहाँ सिर्फ 2 महीने ही पानी की यहाँ प्रॉब्लम होती है, बाकी यहाँ पानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी की नदियाँ बह रही हैं यहाँ पे। लोकल्स के साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पानी मिल जाएगा। हमने यहाँ पानी के 1 रुपये भी नहीं खर्चा किए। तो यही सब सारी चीज़ें हैं पैसे बचाने की। क्योंकि यहाँ तो मैं लोगों के सुनता हूँ कि मकान बनाने में 3-3 4-4 लाख रुपए का तो पानी खरीद लिया उन्होंने, जबकि वो वेस्ट ऑफ मनी है। हाँ, गर्मियों में जब अगर स्रोत सूख जाएंगे, पानी नहीं होगा तो पानी तो लेना पड़ता है, फिर भी वो 3 गुना महंगा पानी खरीद लेते हैं। कंस्ट्रक्शन का पानी सस्ता आता है। बस है कि हम क्या करें, 4-5 लोगों से बात करके उसके बाद हम डील करें। किसी ने कोई आदमी आपके पास लेके आया, आपने तुरंत उसको फाइनल कर दिया, ऐसा कभी ना करें। उसकी चीज़ों को समझें, उसका रेट लें, 2-4 जगह और ट्राई करें। ऐसा करके ही पैसे बचाए जाते हैं मकान बनाने में। क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि एक मकान बनाते बनाते ना आपकी जो भी जमा पूंजी है और कई सारे मकान दूसरे बिक जाएंगे। लोग यहाँ बिक जाते हैं मकान बनाते बनाते। शौक के चक्कर में हम अपना नुकसान ना करा लें। तो ये आप विशेष रूप से इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जहाँ भी काम करें लोकल्स को, अपने पड़ोसी को ज़रूर शामिल कीजिए। क्योंकि क्या होता है, यहाँ जो कंस्ट्रक्शन का जो ठेका लेते हैं, काम कराते हैं, वो क्या करते हैं, अपना फ़ायदा करने के चक्कर में ना बाकी गरीबों को मार देते हैं। ना लेबर को ढंग के पैसे देते हैं, ना मिस्त्री को देते हैं। और हर जगह क्या है, कंस्ट्रक्शन में सिर्फ अपना फ़ायदा देखने की कोशिश करते हैं। उनको ना आपकी क्वालिटी से लेना देना होता है, ना कई चीज़ें होती हैं। उनको सिर्फ अपना प्रॉफिट दिखता है। मटेरियल क्या क्वालिटी है उनसे लेना देना नहीं, उनको क्या प्रॉफिट आएगा उस पर ध्यान देते हैं। तो इसलिए कुछ चीज़ों के लिए जैसे आप मटेरियल वगैरह खुद अपने ऊपर ही रखिए, आप दूसरे पर डिपेंडेंट मत रहिए। जब आप ढूंढने जाओ ना तो भगवान मिल जाते हैं। ये सब मटेरियल तो बहुत ईजी चीज़ें हैं। तो थोड़ी थोड़ी सावधानी करके आप एक अच्छा मकान बना लेंगे और अपने पैसे की आप बचत भी कर लेंगे। और समाज में, यहाँ पहाड़ों में रोज़गार भी फैलाएंगे आप। क्योंकि हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान अगर हमको कोई चीज़ यहाँ दिलाए हैं तो हमारे थ्रू लोगों को पैसा बांटना चाहते हैं, लोगों में वो डिस्ट्रीब्यूट कराना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी गलत आदमी के हाथ फंस के अपने आप को लुटवा दें। थोड़ा सा ध्यान रखिए। मेरे शब्द अगर आपको बुरे लगे हों तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय माता दी, राधे राधे। और एक चीज़ और साथियों, आप लोग बोलते हैं कि मेरी वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगती है, मैं बहुत अच्छा सजेस्ट करता हूं, लेकिन आप लोग का सपोर्ट मुझे नहीं मिलता। क्योंकि 70% ऐसे लोग हैं वीडियो तो देखते हैं, फ़ोन भी करते हैं, क्वारी भी लेते हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो प्लीज़ उसके कोई पैसे नहीं लगते। अगर भाई को थोड़ा सपोर्ट कर देंगे, बस यही सारी चीज़ें थी दोस्तों। जय माता दी।